अच्छा ये अगेन थोड़ा सा रिएक्टेड कर देता हूँ उसको कि जो हम लोग यहाँ पे डाटा इंपोर्ट विजिट यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमने ये लीड के ऊपर एक इंसर्शन करनी है तो उसकी एक सैम्पल CSV क्रिएट करना है, ठीक है। गोइंग बैक हमने यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, स्टेटस, मोबाइल फ़ोन टाइटल, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट कर देते हैं, जैसे इसमें मैं कर लेता हूँ सॉरी, ठीक है। कंपनी नेम सैलानी, स्टेटस हम वहाँ से उठा लेते हैं जो भी नॉर्मल स्टेटस है उसका। बीन कॉन्टैक्टेड, मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि हम डायरेक्ट इसकी अच्छा, इसमें जब भी हम डाटा लोड कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें ख्याल करना होता है। इसमें ड्रॉप डाउन या जो आपकी स्टैंडर्ड पिक लिस्ट होती है ना, उस पिक लिस्ट के अंदर हमारे पास एक चेक लगा हुआ था रिस्ट्रिक्टेड का। तो वो रिस्ट्रिक्टेड की पिक लिस्ट जो है ना वो अलाउ नहीं करती है कि आप नया डाटा जो है ना या कोई डिफरेंट डाटा जो है वो आप एंटर करो उसमें, ठीक है। तो सिर्फ एग्जैक्ट मैच करने के लिए मैं यहाँ पर स्टेटस लीड पे आ गया और सिर्फ इसको एग्जैक्ट मैच करने के लिए मैं इसको यहाँ से पिक कर रहा हूँ और सेम जो है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अच्छा ये इज इट रिस्ट्रिक्टेड और नॉट, इसको भी चेक, वैसे रिस्ट्रिक्टेड का उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हो लेकिन जबरदस्त है। इसके अंदर कोई भी एक डमी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, टाइटल्स में कर देते हैं टीचर और इसमें कर देते हैं स्टूडेंट एक डाल देते हैं, इसको ये सलामी रखते हैं, ठीक है। ये दो सैंपल हमने एक रिकॉर्ड डाल दिया। अब मैं इसको जब सेव करूंगा तो सेव एज के ऑप्शन में इसको हम फॉर द टाइम भी मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज अ फॉर्मेट आ रहा है इसका एक्सएलएस, ठीक है। आप जो है वो इसको चेंज करके CSV कर लें, कॉमा डेरिवेटिव जाना, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि डिफरेंस क्या होता है। जब एक्सेल जो होती है वो नॉर्मल नोट पैड पे ओपन नहीं होती, लेकिन ये जो हमारी मैं सो ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने ये लीड की एक फाइल क्रिएट की है। अगर मैं इसको अभी ओपन विद एडिटर करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ कि ये इसको नोट पैड पे खोल लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें इसमें जो है ना वो कॉमास ऐड हुए हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो पहले जो रॉ होती है वो कंसिडर होती है एज अ हेडर, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड जो रॉ होती है वो आपके रिकॉर्ड की आ जाती है। तो अगेन मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज यही था कि इसको थोड़ा सा आइडिया दे दें। वापस आते हैं यहाँ पर, हम अपने इंपोर्ट विजिट की तरफ चलते हैं और यहाँ से मैं CSV जो है वो ड्रैग करता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा ड्रैग करने के बाद इसने जो है वो उसका नेम और CSV फॉर्मेट जो है ना वो रिसीव कर लिया। मैंने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद इसने ऑटो मैचिंग जो है वो कर दी है रिकॉर्ड की ना।
फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने हेडर नेम जो है वो बिल्कुल सेम दिए हुए थे। अदरवाइज उसमें होता ही है कि अगर जैसे मैं चाहूँ तो मैं कोई और फील्ड भी जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, अगेन इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और एम्बिग्यूटीज जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये खासा स्ट्रेट वो है आपका, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी और चीज से भी मैप कर सकते हैं यहाँ से फील्ड, और कोई चीज जो है वो उसके हेडर नेम अगर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच नहीं होता है तो वो क्या करता है कि वो एक एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, उसको डमी छोड़ देगा, आप खुद जाके सेलेक्ट करोगे और उसके अगेंस्ट फील्ड जो है ना वो रजिस्टर कर लोगे। अच्छा, आपने यहाँ पे नेक्स्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट इंपोर्ट किया और इसके बाद ये इंपोर्ट जॉब चल गई, थोड़ी देर में जो है वो उसका स्टेटस आ जाएगा। तो नॉर्मली इंपोर्ट जॉब जो है वो उतना टाइम नहीं लेती। अच्छा, स्टेटस क्लोज आ गया, विच मीन्स कि ये इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं अपनी लीड्स में जाता हूँ और मैं आज की जाके लीड्स देखता हूँ, क्रिएटेड डेट के ऊपर इसे सॉर्ट कर लेते हैं, तो ये 2 लीड्स जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, आज की तारीख में, आज ही बात के हिसाब से। तो ये इंपोर्ट विजार्ड है। सिमिलर जो है वो हमारे पास, सिमिलर इन अ सेंस, सिमिलर इन फंक्शनैलिटी है, लेकिन ये जो था ये ब्राउजर बेस्ड था, इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि आप 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड इसमें प्रोसेस नहीं कर सकते। यानी कोई भी फाइल बिलो 50,000 रिकॉर्ड्स होगी, 50,000 लाइंस जो हैं, जो रॉज हैं, अगर उससे कम होगी या उतनी होगी तो वो प्रोसेस हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, और हमारे पास जो डेटा लोडर होता है वो सिंपल एक यूटिलिटी है, और आपको जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है और वो आपके डेस्कटॉप में जाके सेव हो जाती है। फिर उसके बाद आप उसकी कुछ प्रीरिक्विजिट है अपना जेआरई वगैरह और इन सब चीज़ों को हम डाउनलोड करते हैं उसमें। अगेन उसको करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, आई डोंट वांट कि मैं उसमें टाइम वेस्ट करूं, तो हम इसको भी लिमिटेड रखते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो आप लोग अपने पास एज एन असाइनमेंट रख लो कि आप इसको डाउनलोड करोगे और उसके ऊपर जो है ना वो सीएसवी चलाओगे। ठीक है, ये बल्क इंसर्शन के अंदर काम आती है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास मिलियंस में डाटा होता है या ज्यादा होता है, तो उसके अंदर हमारे पास ये डाटा लोडर की यूटिलिटी यूज होती है। और नॉर्मली जो लोग डाटा लोडर यूज करते हैं फिर वो सीएसवी या इंपोर्ट विजार्ड को इतना कॉमनली यूज नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसमें फंक्शनलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऑब्जेक्ट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक फायदा होता है। तो आप लोग सब जो है वो उसको डाउनलोड करें, यूज करें, और कोई भी किसी भी किस्म का कोई चैलेंज आता है तो फिर मुझसे जो है ना वो रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, हम चलते हैं वापस अपने अगले टॉपिक पे, वो रिपोर्ट्स है। अच्छा, अपडेशन भी होती है, अपडेशन के अंदर भी होता है एक प्रोसेस। उसके अंदर सिंपल आपने करना ये होगा कि आपने एज अ की देनी होती है। नॉर्मली कुछ लोग जो है वो एज अ की सेल्सफोर्स की आईडी लेते हैं, या फिर आपकी एक्सटर्नल आईडी होती है की। ठीक है, वो हम जब प्रोग्रामिंग या उसके अंदर आएंगे ना टास्क में, डेवलपमेंट वाले टास्क में, तो उसमें एक्सटर्नल आईडी का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन होता ये है कि एक्सटर्नल आईडी हम लोग बनाते हैं इस वजह से कि जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल सिस्टम के या इंटीग्रेशन के थ्रू कोई डाटा आ रहा होता है, तो उसमें हम एक्सटर्नल आईडी का एक एट्रीब्यूट बना देते हैं, तो वहां की आईडी हम सेव कर लेते हैं, और उस आईडी के अगेंस्ट अब अगेन मेरे पास फिर से उसी सोर्स से अगर डाटा आ रहा होगा तो मैं उसी की आईडी से मैचिंग कर लूंगा कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई यूज हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं। तो उसमें 3 मैकेनिज्म है, एक इंसर्ट का, एक अपडेट का, एक अपसर्ट का। अपसर्ट के अंदर इंसर्ट और अपडेट दोनों होते हैं, मैच हो जाएगा तो अपडेट होगा, अदरवाइज वो इंसर्ट हो जाएगा। थर्ड जो है वो डिलीट है, और फोर्थ जो है वो डिलीट है। ठीक है, डिलीशन का भी होता है बेस्ड ऑन आईडी, आप आईडी के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। जी सर। सर ऑब्जेक्ट इंपोर्ट नहीं होते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पैटर्न हैं डिफरेंट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली वो क्रिएट नहीं हो सकते सीएसवी से। सीएसवी का या डाटा इंपोर्ट विजार्ड का और डाटा लोडर का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप डाटा किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, सिर्फ रिकॉर्ड्स की क्रिएशन, ऑब्जेक्ट्स नहीं। ठीक है, किसी को कोई सवाल? अच्छा, ठीक है जी, रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं।
सर ये इंस्टा जैसा भी आपने किया, ये तो हमने ब्राउजर के थ्रू किया। हाँ, एक तरीका आपने बताया डेस्कटॉप के थ्रू, डाटा लोडर की डाटा लोडर। इसमें जब इन होता है बंदा तो लॉगिन करके इन होता है, लॉगिन करके होता है जो सेल्स फोर्स यूजर आईडी, सॉरी उसका जो लॉगिन है वो क्रिएटेड बाय में सेट हो जाता है खुद ब खुद। बिल्कुल। ठीक है, जब हम आउट ऑफ सिस्टम जाएंगे क्या होगा? जब आप डेस्कटॉप के थ्रू जाएंगे तो वहां पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देगा ब्राउजर बेस, और वहां पे आप सेल्सफोर्स के क्रेडेंशियल्स डालोगे और सिंपल, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपने उसके डबल क्लिक करेगा वो सबसे पहले आपसे लॉगिन करवाएगा। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वो आपको जो है ब्राउजर पे लेके जाएगा, वहां से सेशन आईडी गेट करेगा, वो डेस्कटॉप में आपके चलना शुरू हो जाएगी। और वो सेशन आईडी का हो सकता है वो सबको क्लियर ना हो, लेकिन मतलब नॉर्मली जो उसका लॉगिन का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको ब्राउजर पे लेके जाएगा, वहां से वो उसको क्रिएट करेगा, मतलब आपका यूजर जो है ना ऑथेंटिकेट करेगा, और फिर उसके बाद आप डाटा लोडर चला सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम ये करते हैं कि इसमें डाटा लोडर के थ्रू जो है ना एक CSV फाइल में आप लोगों को दूंगा, और आप लोग जो है वो उससे डाटा इंसर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर एक दो चैलेंजेस रख लेंगे, एक हम इंसर्ट का ऑपरेशन, एक अपसर्ट का ऑपरेशन रख लेंगे, जिसमें अंदर अपडेट और इंसर्ट बहुत दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अ, इसके अलावा अब हम किसी का और कोई सवाल है? अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट्स का जो टॉपिक है वो अगेन एक्सटेंसिव टॉपिक है, थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल्स चाहिए होती है। हम सेल्सफोर्स में 3 किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मली जो लोग, जिन लोगों को आइडिया है प्रोग्रामिंग का या उसका, तो हम लोग क्वेरी के अंदर ग्रुप बाय का एक क्लॉज यूज करते हैं, तो वो क्या करता है ग्रुप्स के हवाले से ग्रुप कर देता है। तो इसमें 3 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। एक है आपकी टेबुलर रिपोर्ट, जो कि सिंपल आपकी एक लिस्ट दिखाता है, और उस लिस्ट के अगेंस्ट आपको डाटा नजर आ जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में या रिपोर्ट टाइप में। सेकंड जो है वो आपका समरी रिपोर्ट होती है, उसके अंदर आप ग्रुप बाय करते हो इन्फॉर्मेशन को, वो हम अभी करके देख लेंगे। और थर्ड जो है वो हमारे पास एक होती है मैट्रिक्स, उसमें आप 2 लेवल पे ग्रुप बाय कर सकते हो, रॉ और कॉलम बोथ। ठीक है, तीनों की एग्जांपल अभी देख लेते हैं, और वहां पर फिर जो कोई सवाल होगा वो फिर हम उसको एंटरटेन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, मुझे इसका बड़ा चैलेंज हो रहा है माउस का ये। ओके, हाँ हाँ, अगर हो जाए तो। सर पहली रिपोर्ट आपने कौन सी बताई? मैं अभी आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। तीन तीन रिपोर्ट्स होती हैं, एक टेबुलर है, एक समरी है, और एक मैट्रिक्स है। ठीक है, टेबुलर रिपोर्ट जो है वो हमारे पास वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा जो है वो व्यू करना होता है। आप सारी, उसके अंदर कोई ज्यादा आपके पास फिल्टर डाटा आता है, लेकिन उसके अंदर आपको ग्रुप बाय का ऑप्शन नहीं होता। और फिर उसके बाद हमारे पास समरी और फिर मैट्रिक्स है। एक और टाइप है, लेकिन वो इटसेल्फ टाइप नहीं है, वो एक कंटेनर है जो कि ज्वाइंट रिपोर्ट का कहलाता है। आप उसमें 2 रिपोर्ट टाइप्स को जो है ना वो सिंक कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको लिमिट करेंगे यहाँ पर समरी और मैट्रिक्स तक रखेंगे, जस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीवन अंडरस्टैंड इट। अच्छा, हम अगेन ऑल टाइम फेवरेट अपनी जो है ना वो लीड्स की एक एग्जांपल उठाते हैं। हमने एक लीड्स की एग्जांपल ली, यहाँ पर इसने मुझसे बोला कि आप रिपोर्ट स्टार्ट स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद कुछ इसके ऑप्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, लेकिन जिस तरीके से सेल्सफोर्स की जो एक बेसिक थीम है वो यही है कि पॉइंट एंड क्लिक स्टफ है और इजी स्टफ है, आप लोग हर कोई बंदा जो है वो उसको सीख सकता है इजी से। आप यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल फील्ड नजर आ रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी, ईमेल। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसमें एडिशनल फील्ड्स और ऐड कर सकता हूँ, तो जितनी भी लीड से रिलेटेड जितने भी कॉलम्स हैं वो सब मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर अगेन मैं इसको, जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास, अच्छा, ये एक प्रीव्यू होता है, ऑटोमेटिकली आपको जो है ना एक प्रीव्यू जनरेट करके दे रहा होता है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ उसमें से जो है वो कॉलम्स में आगे पीछे ड्रॉप कर दूं,
अच्छा, यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ से हो जाता है ये। ठीक। तो ये हमने क्या किया, इसको कॉलम को हमने एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। अगर मैं फिल्टर्स के ऊपर जाता हूँ, अच्छा ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, मैं इसको जो है वो, अगर आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे असाइनमेंट होती है रन टाइम के ऊपर, इसको जो है ना वो एडिटर व्यू करके लेकर आता है, लेकिन कुछ सैंपल रिकॉर्ड लगाता है ये। इसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स आपको नजर नहीं आ रहे होते हैं। जब आप एक्चुअल रिपोर्ट रन करते हो तो उसमें रिकॉर्ड ज्यादा आपको नजर आते हैं, जितना उस क्राइटेरिया पे आ रहा हो। अभी यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट जो है वो एक फिल्टर सेट हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपने सिंपल अगर पूरा व्यू करना है तो आपने ऑल लीड्स का यहाँ पे लगाया है, क्रिएटेड बाय के ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ है। मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ। और अब इसके अंदर मुझे अगर कुछ एडिशनल फिल्टर ऐड करने हैं तो मैं स्टेटस के नाम से एक मैंने फिल्टर ऐड कर दिया, और मैं इसमें कहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो लीड दिखा दो जो कि क्लोज एंड कन्वर्टेड है। मैंने इसको अप्लाई किया। अच्छा, क्लोज एंड कन्वर्टेड, मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरे पास ये 5 लीड जो है वो नजर आ गई है। और अगेन डिटेल व्यू में इससे ज्यादा भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो प्रीव्यू मोड में आपको सिर्फ वो दिखा रहा होता है। अच्छा, एक हमारे पास इसके अंदर फिल्टर लॉजिक्स होती है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग फेमिलियर हैं उस लॉजिक से। वो प्रोग्रामिंग वाली क्लासेस में हम लोग और थोड़ा सा उसको बेहतर देखेंगे, लेकिन लॉजिक जो होती है मैं थोड़ा सा आपको, अगर जो एक बेसिक क्राइटेरिया था हमारे कोर्स का वो भी यही था कि एक बेस लेवल का प्रोग्रामर हो। यहाँ पर हमारे पास लॉजिक जो है ना वो एंड और होती है यूज। ठीक है, तो इस साइन को हम लोग जो है वो एंड बोलते हैं, और इस साइन को हम लोग और बोलते हैं। सिर्फ पर्पस रिकॉलिंग करने के पर्पस के लिए मैं बता देता हूँ कि एंड जो होता है वो हमारे पास वो होता है कि जैसे अगर मल्टीपल कंडीशन लिखी हुई है, जैसे स्टेटस जो है वो लेट्स अज्यूम एक्टिव है, ठीक है, और अगर इसमें बीच में एंड का साइन दिया हुआ है, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कोई और फील्ड है, जैसे कि हमारे पास क्रिएटेड डेट लेट्स अज्यूम टुडे है, ठीक है, तो जो हमारा फिल्टर है वो चेक करेगा कि अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है तब वो रिकॉर्ड को पास करेगा, अदरवाइज वो उसको फेल कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और लगा दूंगा तो कोई भी एक कंडीशन भी पास हो जाएगी तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पे फिल्टर लॉजिक। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही फिल्टर लगा हुआ है, लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर्स और ऐड कर देता हूँ। हम एक काम ये करते हैं कि इसमें देखते हैं जहाँ पे कोई ऐसा फिल्टर लगा लेते हैं जिससे जो बहुत ज्यादा जिसमें रिकॉर्ड से इशू ना हो, तो इसमें मैं कर देता हूँ। और अगेन देखिए ये इसके फिल्टर्स जो है ना इट्स वेरी इजी स्टफ। लेकिन अब ये एक एक ऑप्शन जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप क्लास में बताओ तो कोशिश यही है कि आपने प्रैक्टिस करनी है ऐसी। ठीक है, मैं इसको नॉट इक्वल्स टू नल कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी फील्ड ब्लैंक ना हो। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अब मैं वापस आता हूँ इधर और ऐड फिल्टर लॉजिक। अब देखें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो एंड आ रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ इनटू, और ये एडिटेबल मोड पे है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल एक काम ये करते हैं जस्ट टू मेक इट मोर रेलिवेंट, मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसमें मैं अल्पुट मोबाइल में भी, ठीक है, और मैं इसको मोबाइल के ऊपर में कर देता हूँ इट्स डज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अच्छा इत्तेफाक से जो पहले वाले क्राइटेरिया में थी हम इसको रिमूव करते हैं और इसमें ओपन कॉन्टैक्टेड रखते हैं। तो मेरे पास ये दो अभी जो लीड्स आई थी वो इस क्राइटेरिया पे ये आ रही। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसकी सिर्फ कंडीशन और करके अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास डाटा सेट रेज हो गया। तो ये क्रॉस फिल्टर का हमारे पास ये पर्पज है। ठीक है, अब इसमें होता ये है कि आप मल्टीपल जो है ना वो
अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिपोर्ट टाइप्स का, ठीक है। हम उसको अभी और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये इसका पर्पस ये है कि जैसे मैं वापस जाता हूँ और मैंने आपको कॉलम्स, आप देखें यहाँ पे लीड के कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है, लीड एड्रेसेस। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और ऑब्जेक्ट से भी ये रिलेटेड होता है, जैसे लुकअप से या मास्टर डिटेल से, तो उसकी भी रिलेटेड फील्ड आ रही होंगी। तो हम क्रॉस फिल्टर जो होता है वो किसी एडिड, हमारा जो डिफरेंट कोई ऑब्जेक्ट होगा, मैं उसका भी, उसके भी फिल्टर्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, या एक और रिपोर्ट टाइप बना के हम उसको थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो समय, आप सिंपल आपने जो है ना वो इसको रन कर लेना, और रन करने के बाद आपके पास ये व्यू आ गया। अब इसके कुछ एडिट चीजें हैं, आप चाहें तो इस डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल, ठीक है। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। यहाँ पे जो सेल्सफोर्स का व्यू है उसके अंदर सिर्फ 2000 रिकॉर्ड तक दिखाता है ये, ठीक है। वो वहां पर वो दिखाएगा 2000 रिकॉर्ड, और फिर उसके बाद ये आपको कहता है कि या तो आप इसको डाउनलोड कर लो। जब आप डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड के एक्सपोर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन आते हैं CSV के, XLS के, डिपेंडिंग ऑन के आपका क्या फॉर्मेट है। लेकिन नॉर्मली जब हमारे पास समरी रिपोर्ट होती है तो हम लोग उसको जो है वो XLS पे लेते हैं, ताकि उसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो बरकरार रहे। अदरवाइज हम CSV में लेते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती। I'll go back और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू अ समरी रिपोर्ट, ठीक है। फॉर द टाइम भी मैं इसमें से फिल्टर रिमूव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसको ग्रुप करना है इस इंफॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ लीड सोर्स, ठीक है। अब जब मैं इसको ग्रुप करूंगा तो मेरे पास ये डिफरेंट सेक्शन आ गए कि मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन लीड वेब से आई है, कौन सी इंफॉर्मेशन फोन इंक्वायरी से आई है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है परचेज लिस्ट से आई है। तो ये अभी ये अगेन ये मुझे 20 दिखा रहा है। मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास रिलेटिवली डाटा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 24 आ गया, वैसे ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा। अब यहाँ पर आप सिंपल ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करके दिखा दिया। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स को रिमूव करना है और सिर्फ और सिर्फ मुझे नंबर्स देखना है, तो मुझे यहाँ पे नंबर से भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो जो लोग कस्टम डेवलपमेंट पे काम करते हैं, ये बहुत बड़ा ईज है। मतलब रिपोर्ट्स के अंदर अच्छा खासा टाइम लग जाता है सिर्फ और सिर्फ इन फंक्शंस को अचीव करने में। तो ये चीज आपको जो है ना वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और पॉइंट एंड क्लिक स्टफ से मिल रही है, ठीक है। तो इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप इसके अंदर जो है वो कोई ग्रैनुलर या फिर कोई नंबर फील्ड होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक आई थिंक रेवेन्यू की एक फील्ड थी इसमें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नंबर फील्ड आ रही है। मैं चाहूँ तो इसका सम भी देख सकता हूँ ग्रुप के ऊपर, मतलब जो हमारी एक इसने यहाँ पे ऑलरेडी सम ऐड किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ इसमें एवरेज आ जाए, ये सारे वो रोल अप वाले कॉन्सेप्ट हैं जो इसके अंदर हम चार जो है ना वो ऑप्शंस देते हैं। तो ये भी एक किस्म का आपको समरी करके रॉ लेवल पे दिखा रही होती है, लेकिन समरी रॉ के ऊपर दिखा रही होती है, ठीक है। तो अब आपको देखो जैसे कि ये पूरी, अब मैं यहाँ से अगर मैं इसकी रो काउंट रिमूव कर देता हूँ और मैं इसमें से डिटेल रिमूव कर देता हूँ, तो ये मुझे सम दिखा रही है कि कौन सी लीड्स किस सोर्स से आई और किस सोर्स के अगेंस्ट जो है वो कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया। खैर, हमारे पास दूसरी सोर्स से जो भी लीड्स आई हैं अभी सिस्टम में, उसके अंदर हमारे पास डाटा नहीं है या उसमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। और अगेन ये रिपोर्टिंग के लिए हो सकता है एज अ डेवलपर या टेक्निकल पीपल ये इतना मैटर नहीं करती हो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये जो हमारा जो बिजनेस है या जो लोग इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। कि आपकी कौन सी सोर्स से कितनी लीड्स आ रही हैं, वो कितनी कन्वर्टेड है, कितना वैल्यू लेकर आ रही हैं, तो वो फिर उसी लीड सोर्स के ऊपर ज्यादा एफर्ट्स करता है। तो ये बिजनेस टर्म है, जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक लास्ट टाइप इसी और देख लेते हैं। वो हमारे पास होती है कॉलम बेस्ड, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसकी भी एक एग्जांपल रन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब आप लोगों ने देखा कि रॉ वाइज जो ग्रुपिंग होती है वो आपकी समरी रिपोर्ट बन जाती है। उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स है वो मैंने आपको दिखा दिए। अब हमारे पास एक ग्रुप के ऊपर होती है, मैं एक डेफिनेट फील्ड ले लेता हूँ क्रिएटेड डेट की।
ये यहाँ पे क्रिएटेड डेट की आ गई। अब इसमें डिफरेंट इसके जो है ना वो डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। मैं इस पे मंथ पे करके देख लेता हूँ, मेरे पास जुलाई का आ रहा है। तो यहाँ पे एक पूरा आपको जो है वो समरी मिल जाएगी। मैं इसकी डिटेल फॉर द टाइम भी हटा देता हूँ कि कौन से मंथ में कितना आपके पास टोटल आया किस लीड के अगेंस्ट, ठीक है, और सॉरी किस लीड सोर्स के अगेंस्ट। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना वो जनरेट हुए हैं। एक ऐसी लीड है जिसकी कोई लीड सोर्स नहीं है और उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास ये डाटा आया है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो, यानी 2 मंथ के अंदर हमारे पास लीड क्रिएट हुई है प्राइमरी, एक जुलाई में और एक अगस्त में, और उन दोनों मंथ्स के अगेंस्ट ये स्टैट्स हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स रिपोर्ट कराती है। अगर मैट्रिक्स रिपोर्ट सिंपल आपसे पूछेंगे तो कोई 2 लेवल की है। एक आपकी जो है वो हेडर लेवल पर होती है, यानी कि आपकी कॉलम वाइज होती है और रो वाइज होती है। ये मैट्रिक्स रिपोर्ट है। समरी रिपोर्ट जो है वो सिर्फ रो वाइज होती है और टेबुलर रिपोर्ट जो है वो स्ट्रेट होती है। और अगेन जो बाकी डिफरेंट आपकी फंक्शनैलिटीज है वो सेम रहती है। एक जो हमारे पास एडवांटेज होता है समरी और टेबुलर के अंदर, वो हम यहाँ पे चार्ट्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के चार्ट्स होते हैं। आप इसके अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट आपको चीजें नजर आ जाएंगी सब ऑन द बेसिस ऑफ समरी। अभी किसी ने फनल की बात की थी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फनल भी आ रहा है, ये टेबुलर के अंदर भी होता है। फिर उसके बाद आपके डिफरेंट स्टैट्स होते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर आप अपने जो है ना एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। तो आई थिंक अभी फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और कुछ टॉपिक जो है वो हम आज की क्लास से रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बस यही है, सैटरडे को थोड़ा सा मतलब आप जो है ना थोड़ा एनर्जी लेकर आइएगा ताकि हम फिर कुछ चीज़ों को और रिकॉल कर लें। एक सवाल है सर, जी जी सर। नॉट भी होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है।